हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं, जो कि रोजा पब्लिकेशन का है और इस बुक का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग लेसन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, या फिर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, या फिर यूनिफॉर्म लाइफ लॉन्ग लिसनिंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेसन फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये क्या है? ये शिक्षा मंत्री हैं और ये अभी जो नई लोकसभा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें भी ये क्या बने? उसमें भी ये शिक्षा मंत्री ही बने। ठीक है, पहले भी शिक्षा मंत्री थे और नई लोकसभा में भी क्या बने? शिक्षा मंत्री ही बने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उद्योग, शिक्षा, खेल या फिर कृषि? देखिए, जो पीएम प्रणाम योजना थी ये 2023 और 24 के बजट में शुरू हुई थी और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला विश्व सड़क परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया था? 23 नवंबर, 24 नवंबर, या फिर 25 नवंबर, या फिर 26 नवंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कल्पना गुप्ता, गिरीश चंद्र मुर्मू, अनिश शाह, या फिर शकुंतला भाया? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनिश शाह। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कैग है। और कैग का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 148 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, जापान और नेपाल। तो जो 5S एशिया कप है, महिला एशिया कप, वो किसने जीता है? वो आपके भारत ने जीता है। किसको हराया था? तो सेकंड नंबर पर आया था थाईलैंड। थाईलैंड को हरा के भारत ने ये एशिया कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। रिंगित, रिंगित कहाँ की मुद्रा है? तो रिंगित मुद्रा है आपकी मलेशिया की। भारत कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की। रुपया कहाँ की है? इंडोनेशिया की। और बॉन कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। ये आपकी मिलान हो गए, अब अपने हिसाब से ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, सांकेन का एक पर्व है, किसका पर्व है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, या फिर ईसाइयों का? जो सांकेन है वो किसका पर्व है? वो आपका बौद्धों का पर्व है। बौद्धों के कुछ और पर्व हैं, जैसे लोसर। लोसर पर्व भी किसका है? बौद्धों का है। हेमिस, हेमिस भी किसका है? हेमिस पर्व भी बौद्धों का ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का, या फिर खड़ता? तो जो आपका चिक्का होता है वो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो पंजाब के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे भांगड़ा है और गिद्धा है। ठीक है, गतका भी कहाँ का है? तो गतका भी आपका पंजाब का ही है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 मार्च, या फिर 17 जनवरी, या फिर 17 दिसंबर? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। किस नहर के खुलने से हुई है ये दूरी कम? तो ये दूरी कम हुई है आपकी सुएज नहर के खुलने से। बात करें सुएज नहर की, तो सुएज नहर किस देश के आधिपत्य में आती है? यानी सुएज नहर पर किस देश का अधिकार है? तो वो अधिकार है आपका मिस्र का। ठीक है, किस देश का अधिकार है? तो मिस्र का अधिकार है सुएज नहर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, 46.195 किलोमीटर, 43.195 किलोमीटर, या फिर 44.195 किलोमीटर? तो जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी होती है 42.195 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो सीआरपीएफ की फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा एकदम सही आंसर। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। बाद में 1949 में इसका नाम क्या हो गया? सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। यानी पुरुष के लिए कितनी दौड़ लगानी होती है? तो पुरुष के लिए लगानी होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, जबकि महिलाओं के लिए कितनी होती है? तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराजगंज। जो नेपाल है, नेपाल से यूपी के 7 जिले लगते हैं। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिले की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, 7 जिले की सीमा लगती है, बाकी इनकी सीमा आपकी नहीं लगती। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंदन खेर या फिर नफीसुल हसन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, वर्तमान जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश महाना। सतीश महाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में, 60 में, 65 में या फिर 70 में? तो जो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। आगे के प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या फिर हमीरपुर। तो जो बांदा जिला है उसमें ही क्या है? कालिंजर का किला है। वही कालिंजर किला वही किला है जहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। किस किले पर हुई थी? तो कालिंजर के किले पर ही हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 11, 6, 9 या फिर 12। तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? 5, 12, 18 या फिर 22। तो देखिए, जीएसटी के तहत 5 दरें हैं। कौन कौन सी? 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। ठीक है, 22 आपकी जीएसटी दर के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया? पीवी नरसिम्हा राव सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, राजीव गांधी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। देखिए, जब एलपीजी लागू हुआ था, ये हुआ था 1991 में। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उस समय सरकार किसकी थी? उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और इनकी सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी और एमपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, जो गंडक परियोजना है वो 2 राज्यों की है। वो कौन कौन सी है? वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी की बात करेंगे तो वो आएगी एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, बात करें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी की बात आएगी तो बड़ी आपकी हो जाएगी रॉकीज। और बात करें सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रॉकीज कहाँ पर है? ये आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है और हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? सबको पता है, इंदिरा पॉइंट है। इसका ही दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, या फिर पिग्मेलियन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था? लखनऊ हवाई अड्डा, कानपुर हवाई अड्डा। 2 ऑप्शन आप देखिए, प्रयागराज हवाई अड्डा या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर से आपको एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए, वो क्या है? वो कि
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो आपकी यहीं पे हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? पुष्यमित्र, बिंदुसार, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पुष्यमित्र था वो आपका शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। और जो बिंदुसार और अशोक थे वो कौन थे? वो आपके मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो आपका फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक ही वो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। और इसी के समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा नहरों का विकास हुआ था। सबसे ज़्यादा नहरों का विकास किसके समय हुआ था? तो इसके समय हुआ था। आगे के प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आदि ग्रंथ का संकलन किया था वो क्या था? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और सिखों के 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? खुदीराम बोस, बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर भगत सिंह? तो अभिनव भारत संस्था का जो गठन किया था वो क्या था? बी.डी. सावरकर ने। और बी.डी. सावरकर ने ही कहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित घटनाओं को इनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। भारत छोड़ो 1942, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को हुई थी। इनको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। पहला कौन सा आएगा? 2 नंबर पे, 2 वाला पहले आएगा, ठीक है। 2 के बाद में आएगा आपका 1, फिर 3 और फिर 4। तो 2, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, सही है एकदम। नगर पालिका भाग 9 का में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 का में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 14 के काम है, ठीक है, भाग 14 काम है। और भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, जनजाति। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर, क्योंकि आंसर पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें? आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 48A में क्या है? इसमें है वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, ठीक है। वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो वो 48A में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी एक्चुअल में पावर किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। जबकि संविधान के हिसाब से किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो जो आपकी 5वीं अनुसूची है उसमें क्या है? एसटी और एसटी से संबंधित प्रावधान है। जबकि 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है, भूमि सुधार। तीसरी में क्या है? तीसरी में आपकी शपथ है, ठीक है। और 7वीं में क्या है? 7वीं आपकी सूचियां हैं, संबंधित सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82। तो राज्यसभा का उल्लेख किसमें है? राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, ठीक है। 79 में क्या है? संसद है।
81 में क्या है, इसमें लोकसभा है। ठीक है, तो सरला से आप याद रखिए क्या हो जाएगा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81। ठीक है, इस तरह से आप क्रम से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हृदय से शरीर के भागों में ले जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी धमनी कहलाएंगी। ठीक है, सामान्यतः धमनी होती है उनमें क्या हो, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, वैसे फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनियाँ। ठीक है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है वायरस से। किससे होता है? तो पोलियो होता है आपका वायरस से। और पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी वो की जॉनस साल्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? जिस पर जलने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको ज्वलन ताप कहते हैं। और जिस पर गल जाए उसको गलनांक कहते हैं। ठीक है, और अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है बल के आयाम है। बल के आयाम क्या होता है? तो ये बल के आयाम निकाल भी सकते हैं। कैसे? ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान। ए क्या होता है, त्वरण। तो एक एम का द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान को हम एम से दर्शाते हैं। और ए का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर दर्शाते हैं एल से, और प्रति सेकंड है इसका मतलब टी माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, एफ की विमाएँ क्या हो जाएंगी, एफ की विमाएँ हो जाएंगी एम एल टी माइनस के 2। ऑप्शन नंबर सी। ये था आज का प्रैक्टिस सेट, और ये बुक, इस बुक का अंतिम प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद में मैथ के प्रैक्टिस सेट आएंगे। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।